Hello students, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastav, physics teacher, Royal School, धानेरा. So students, आज के लेक्चर में हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है और वो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो स्टूडेंट्स, हमने कूलम के वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला प्रूव किया था कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, कूलम्बियन फोर्स लगता है, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ. तो स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था F12 इज इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैरेट. F21 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं के क्यू एन क्यू टू अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैरेट. तो स्टूडेंट्स, अब ये जो फॉर्मूला है उसका यूज़ हम अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके लिए कर सकते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं. बट सपोज आपको मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हैं या तो चार्ज पार्टिकल की कोई सिस्टम दी गई है, तो सिस्टम में किसी एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो फोर्स फाइंड करने के लिए हम इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे. राइट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक हम चार्ज पार्टिकल के सिस्टम्स ले लेंगे, उसमें तीन चार्ज पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं. सपोज यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं Q1, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं Q2 और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं Q3. ओके, तीन चार्जेस के सिस्टम है और इसमें सपोज हमें Q2 चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q2 पे Q1 से कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करेंगे, Q2 पे Q3 से कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करेंगे और फिर उनका क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन. राइट. कीप इन माइंड, हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है. राइट. तो वेक्टर एडिशन के एंड में हमें Q2 पे Q1 और Q3 से टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा. राइट. तो इसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं. यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेने का रीज़न ये है कि हमें Q1, Q2 और Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो शो करना पड़ेगा. तो रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में आप जो हमारा ओरिजिन है उसको भी कंसीडर कर सकते हो. राइट. तो सपोज ओरिजिन के रिस्पेक्टिवली Q1 का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं R2 और Q3 का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं R3. राइट. सो नाउ सबसे पहले हम Q2 पे Q1 से जो फोर्स लगेगा वो शो करते हैं. तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा जिससे हम किससे डिनोट करेंगे, तो F, देखिए आप किस पे फोर्स लग रहा है, 2 पे लग रहा है, किससे लग रहा है, 1 से लग रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, F21. उसी तरह Q2 पे Q3 से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा फ्रेंड्स और इससे हम क्या डिनोट करेंगे, तो F23. तो अब ये F21 और F23 का हमको वेक्टर एडिशन करना है. कैसे करेंगे, तो आपने वेक्टर में पढ़ाई होगा कि पैरेललोग्राम थ्योरम का यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन के लिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो F23 और F21 का जो हमको रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में मिलेगा हमको. जिसे हम बोल देंगे F. राइट. तो F2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, F21 और F23 का एडिशन करेंगे. तो सबसे पहले हम F21 और F23 की वैल्यूज लिख देते हैं उनके डायरेक्शन के साथ. तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, सो उसको हम लिखेंगे F21. F21 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कि Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैरेट. राइट. सो दिस इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. नाउ फोर्स on Q2 due to Q3. So let me call it F
F23, सॉरी मेरा जो 2 है वो मैं गुजराती में लिखता हूँ, मुझे आदत हो चुकी है, तो आप समझ लेना इसको 2, ओके। तो F23 इज K Q2 Q3, कभी कभार इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, अपॉन R23 स्क्वायर इंटू R23 कैरेट, राइट। सो अब टोटल फोर्स जो हमको फाइंड करना है, सो टोटल फोर्स ऑन Q2, तो Q2 पे जो टोटल फोर्स लगेगा उसको हम बोल देते हैं F2, लेट वी कॉल इट F2। तो F2 इज व्हाट, F21 प्लस F23। चलिए अब हमें क्या करना है, F21 और F23 का एडिशन करना है। एडिशन हम डायरेक्टली कर देते हैं। अब देखिए एडिशन के बाद जो टर्म्स कॉमन निकल रहे हैं उनको हम ऑलरेडी अभी से कॉमन निकाल देते हैं। क्या क्या कॉमन निकलेगा, KQ2 कॉमन निकल जाएगा, तो KQ2 को हम ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं। अंदर क्या बचेगा, तो Q1 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैरेट, प्लस इसमें से KQ2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, Q3 अपॉन R23 स्क्वायर इंटू R23 कैरेट, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द फोर्स ऑन Q2, टोटल फोर्स ऑन Q2। इससे अब हमारे जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में मैंने कूलम के वेक्टर फॉर्म में शो किया था उस तरह से भी शो कर सकते, बट थ्योरी में आपको किसी एक फॉर्म में शो करना होता है, दूसरे दो फॉर्म में शो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है कि जब किसी एक चार्ज पे दूसरे दो चार्ज से फोर्स लगेगा, उसके लिए, 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए। बट सपोज आपको n चार्जेस के सिस्टम दे दी गई है, सपोज यू आर गिवन सिस्टम ऑफ n चार्जेस, और उसमें किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए भी सेम आपको यही मेथड करनी है, जिस चार्ज पे आपको फोर्स फाइंड करना है उससे दूसरे सब चार्ज से कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करेंगे, और उसका क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो ऐसे एक सिस्टम हम कंसीडर करते हैं और उसके लिए टोटल फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब n चार्जेस के सिस्टम के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सो नाउ system of n charges, सपोज हमारे सिस्टम में Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn तक के चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उसमें आपको सपोज Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। तो डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूला को लिख देता हूँ कि F2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो F2 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आएगा F21 Q2 पे Q1 से जो फोर्स लगेगा वो, प्लस देखिए F22 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि Q2 चार्ज खुद ही पे कभी फोर्स नहीं लगाएगा। अर्थ खुद पे फोर्स लगाती है, नहीं लगाती। अर्थ सिर्फ क्या करती है, तो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे फोर्स लगे। तो उसी तरह कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद पे कभी फोर्स नहीं लगाता है, इसलिए इस सीरीज में F22 कभी नहीं आएगा। अब डायरेक्टली क्या आ जाएगा, F23, उसके बाद क्या आएगा F24 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में क्या आएगा F2n। मतलब n नंबर का जो चार्ज पार्टिकल है वो Q2 पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर F2n। तो इन सब के फॉर्मूलाज अगर हम लिखें तो F21 का फॉर्मूला क्या हुआ, K Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैरेट, प्लस F23 का फॉर्मूला क्या आएगा, K Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर इंटू R23 कैरेट, प्लस F24 का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो K Q2 Q4 अपॉन R24 स्क्वायर इंटू R24 कैरेट, प्लस डैश 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 प्लस F2n का फॉर्मूला K Q2 Qn अपॉन
R2n स्क्वायर इंटू R2n कैरेट, राइट, सिंपल। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो टर्म्स कॉमन निकल रहे हैं उनको कॉमन निकाल देते हैं। Q2 आप देखिए सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा Q1 अपॉन R2n स्क्वायर इंटू R2n कैरेट, प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा, Q3 अपॉन R23 स्क्वायर इंटू R23 कैरेट, प्लस इस टर्म में क्या बचेगा, Q4 अपॉन R24 स्क्वायर इंटू R24 कैरेट, प्लस डैश 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 प्लस लास्ट टर्म में क्या बचेगा, तो Qn अपॉन R2n स्क्वायर इंटू R2n कैरेट, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो n पार्टिकल्स के सिस्टम्स के लिए n चार्ज पार्टिकल्स की जो सिस्टम है उसमें किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है देखिए, सिग्मा मतलब होता है एडिशन। तो अगर सिर्फ एक टर्म में आपको ये पूरा फॉर्मूला लिख देना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं KQ2। ओके, अब आपको क्या लिखना है, सिग्मा। जैसे आप इंटीग्रेशन लिखते हैं उसी तरह से सिग्मा। सिग्मा भी क्या है, एक तरह का एडिशन है। देखिए अंदर हम पहले लिख देंगे Q अपॉन R। देखिए 2 सब में कॉमन है, दिख रहा है, R21, R23, R24, R2n, मतलब कि 2 वाला टर्म कॉमन है तो यहाँ पे लिख देंगे R2, राइट। स्क्वायर भी सब में कॉमन है तो यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। अब ये देखिए R21 कैरेट या R23 कैरेट या R24 कैरेट या R2n कैरेट, इसमें भी 2 जो है वो कॉमन है तो इसको हम लिख देंगे R2 कैरेट। अब बाकी के जो टर्म्स हैं जो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे देखिए Q1, Q3, Q4, Qn वो चेंज हो रहे हैं, राइट। तो उनकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे I। यहाँ पे आप देखिए R21 स्क्वायर, R23 स्क्वायर, R24 स्क्वायर, R2n स्क्वायर, 2 के बाद का जो टर्म है वो चेंज हो रहा है, 1, 3, 4 n, तो उसको भी क्या लिख देंगे I। यहाँ पे भी आप देखिए कि R21 कैरेट, R23 कैरेट, R24 कैरेट, R2n कैरेट, इसका मतलब कि 2 के बाद के जो टर्म्स हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे I। तो फॉर्मूला क्या बना, KQ2 सिग्मा QI अपॉन R2i स्क्वायर इंटू R2i कैरेट। अब ये I को हमको यहाँ पे लिमिट के फॉर्म में लिख देना है सिग्मा की। तो सिग्मा के लिमिट्स हम क्या लेंगे, I इज इक्वल टू, देखो I का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए Q1, Q3, Q4, Qn, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 1। एंड कहाँ पे हो रहा है, n पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे n। I इज इक्वल टू, I की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 1 से लगाकर n। बट यहाँ पे आप देखिए एक वैल्यू मिसिंग है, Q1 फिर डायरेक्टली Q3 आ जाता है, Q2 नहीं है, राइट। इसलिए यहाँ पे हमको लिखना है I नॉट इक्वल टू, I की वैल्यू 2 नहीं लेनी है, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि Q2 कभी Q2 पे फोर्स नहीं लगाएगा। सपोज हमने Q3 पे फोर्स फाइंड किया होता तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ता I नॉट इक्वल टू 3। सपोज हमने Q4 पे फोर्स फाइंड किया होता तो यहाँ पे हम लिखते I नॉट इक्वल टू 4, राइट। तो अब इसे समझने का ट्राई कीजिए। और इस टर्म में हमको सबसे पहले I इज इक्वल टू क्या लेना है, 1। तो अब देखिए I इज इक्वल टू 1 लीजिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैरेट, ये हमारा फर्स्ट टर्म। फिर I इज इक्वल टू 2 नहीं लेना है, अब डायरेक्टली क्या ले लेंगे, I इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे I की जगह 3 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, Q3 अपॉन R23 स्क्वायर इंटू R23 कैरेट, सेकेंड टर्म। अब I इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4, तो Q4 अपॉन R24 स्क्वायर इंटू R24 कैरेट, और डैश 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 लास्ट में क्या ले लेंगे, n, तो Qn अपॉन R2n स्क्वायर इंटू R2n कैरेट, जो कि हमारा लास्ट टर्म। तो मतलब कि इस पूरे टर्म को, इस ब्रैकेट के पूरे टर्म को हमने इस तरह से सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया, राइट। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो काउंट करेंगे। एग्जाम्पल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं,
ओके, उनका जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए। तो इस प्रिंसिपल को ध्यान से रीड करना, आपकी नोटबुक में फेयर कर देना और बार बार इसको रिपीट करना, इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।